your light was fading. I saw that you had fallen down. We've been holding on, 'cause something about the way we love is true, and we're fighting for, fighting for. सिंजी, दीदी, दीदी, मुझे लगता है कि स्वीट लव मेरे साथ कभी नहीं हो पाएगा। वो टीवी में साइड कैरेक्टर दिखाते हैं ना, मैं बिल्कुल उसकी तरह हूँ। ना ही मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ और ना ही जेंटल। मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा? मैंने आखिर कौन सा पाप किया है? सिंजी, ब्रेकअप किसी बीमारी की तरह है। धीरे धीरे वो ठीक लगने लगता है, ठीक है? कभी किसी को इतने करीब मत लाओ कि उसके जाने से तुम अपने आप को ही भूल जाओ। कल से जल्दी उठो और वॉकिंग के लिए जाओ, ठीक है? मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर कल वॉकिंग नहीं गई और मैंने तुम्हें ऐसे काउच पर लेटे हुए देख लिया तो मैं मॉम को कॉल करूंगी और उन्हें सब बता दूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो दीदी? खुद को संभालो सिंसी, संभालो। बहुत भूली हो तुम। मुझे तुम्हें इस बार थैंक यू कहना चाहिए। लांग वैन ने मुझे सब कुछ बताया, वजह कि ये पेंटिंग कैसे मिली और वो हांगकांग से कैसे शिप हुई, वो भी इतने जल्दी। सब तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज। मेरा एक पुराना फ्रेंड है जो क्यूरेटर है, उससे मैंने फेवर मांगा। तो क्या आंटी उसे गिफ्ट के तौर पर यूज करेंगी? क्या पता, मेरी मॉम के पास काफी सारे आइडियाज थे। जब भी बिजी रहती थी मुझे घर के काम के लिए बुलाती थी। हाँ, भले ही वो उसका गिफ्ट था, मुझे उनके लिए ढूंढना पड़ा। क्या आंटी भी हमारी तरह रोज काम करती है? हाँ, वो जिनरोई में काम करती है। मेरी मॉम चाहती थी मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करूं, पर मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है। लोगों के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तुम बता नहीं सकते कौन अच्छा है और कौन फेक है, लेकिन तुम उनसे अलग हो। मैं अलग कैसे हूँ? तुम उनसे ज्यादा दयालु हो, सच में। अब तक हम सिर्फ 2 ही बार मिले हैं और तुमने मुझे जज भी कर लिया है ना? मैं लोगों को जज करने में अच्छी हूँ। मेरी मॉम हमेशा उनके बिजनेस के लोगों से सोशलाइज करवाती है। तुम उन सबसे अलग हो। वैसे तुम भी अलग हो। क्या तुम अभी जिंदाई में हो? हाँ। मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड जिंदाई में है और उन्होंने मेरी मॉम को प्रोजेक्ट भी दिखाया था। सिंजी, सिंजी, दीदी, मैं वॉक पर गई हूँ। तुम सही कहती हो, मुझे अपने आप को खोना नहीं चाहिए। मुझे एनकरेज करने के लिए थैंक यू। मिस वांग, अंदर आओ। बोलो। वो कंपटीशन के लिए स्कोर शीट और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था। दरअसल आज की डेडलाइन है। अच्छा, ओके टैंगिंग। टैंगिंग, जब तुम किसी और के अंडर काम करने जाओगी तब समझ में आएगा मैं ही तुम्हारे लिए ठीक थी, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी साइड ली। भले ही कभी कभी मैं जरा स्ट्रिक्ट हूँ, तुम्हारे भले के लिए। रिकमेंडेशन लेटर और स्कोर शीट मैंने वो पहले ही सबमिट कर दिया। जाओ अब। ठीक है। ठीक है, अब बैक की एक्सरसाइज करो। अब आगे। ओके, फिर से हाथ पीछे ले लो। हाँ, फिर से कोशिश करो। ओके, आज के लिए इतना काफी है।
कल मिलते हैं। थैंक यू कोच। यू आर वेलकम। कैसा रहा? तुम्हें क्या लगता है इसमें वेट लिफ्टिंग से ज्यादा मजा आता है? हाँ। इस बारबेल से बॉडी तो काफी अच्छी ट्रेन हो रही है, हालांकि इससे तो माइंडसेट स्ट्रांग होता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही और ये सीधा तुम्हारे सर पर आकर गिरेगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अप्रिशिएट क्यों करता हूं? क्योंकि तुम काम में कॉम्पिटेंट हो और अच्छे से चीजों को हैंडल करते हो। चाहे तुम थक जाओ फिर भी काम में काफी फोकस रहते हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लाइफ और वर्क साथ बैलेंस कर पाते हैं। जानता हूं सर, पर मैं ग्रीन एनर्जी को लेकर इस वक्त काफी कंसर्न हूं। बोलो। ग्रीन एनर्जी के मिस्टर फांग चाहते हैं कि उनकी कंपनी पब्लिक में आए। उन्होंने अपने ससुर को हटा दिया और हमें रिजेक्ट कर दिया। जितना मुझे पता चला है, उनके ससुर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में गए थे। मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, पर उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। एल्विस। हाँ सर। मैंने तुम्हें इसीलिए तो रखा है। कैपिटल एनवायरनमेंट फिलहाल अच्छा नहीं है। अगर हमने वांगुओ को मिस आउट कर दिया क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी रिचर्ड, मैं समझ सकता हूं, घबराइए मत। मैं अपना बेस्ट दूंगा। वॉलरस और ग्रीन एनर्जी का मैटर सॉल्व करके रहूंगा, सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए भी, ताकि उनकी जॉब ना जाए। तुम जजमेंट बना सकते हो। हाँ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। सिंजी सुनो, क्या तुम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रही हो? मुझे भी देखना है तुम क्या कर रही हो। याद है तुमने मुझे कहा था कि किसी की वजह से खुद को कभी डिप्रेस मत करना, तो मैंने एक सिलेक्शन हंट शुरू किया है। क्या सिलेक्ट कर रही हो? लड़के कर रही हूँ और क्या। आओ हेल्प करो। अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है, कहाँ देखा है मैंने इसे? याद है हम इससे बार में मिले थे, वो विस्की वाला जिसने हमें ऑफर किया था। तुमने उसे भी इंक्लूड कर लिया है? जैसा कि तुम जानती हो कि मैं फिलहाल हार्ट ब्रेक से गुजर रही हूँ, तो मैं बस अपने लिए कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रही हूँ। पर वो मुझे बहुत अजीब लगा था, काफी प्रिटेंशियस था वो। हाँ वो थोड़ा सिली है, पर मैं भी कोई उतनी डेस्परेट नहीं हूँ। मैं अब कोई बच्ची नहीं रही, इसलिए मैं जज कर सकती हूँ। सॉरी अबाउट अर्लियर। मैं इंटरनेट से पिकअप लाइन्स रट रहा था, तो मैं उस साइट को रिपोर्ट करने वाला हूँ क्योंकि दे फेल्ड मी। आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली आई डोंट माइंड। तो उस दिन ऐसा हुआ था। अब इंटरप्ट मत करो। हमारा पहला प्लेयर है शुजे भाई, जिसने आज गेम में एंट्री ली है। वैसे एक और कंटेस्टेंट ने गेम में एंट्री ली है और मुझे एक क्लाइंट ने उसका इंट्रोडक्शन दिया है। काफी हाई क्वालिटी वाला आदमी है। ये है वो। 我想把世界的光都熄灭，只留下一盏落在你眼底。云上的红光正烫着，焦灼是生活所迫，还是我的选择？伪装的人啊，银河中找自己，真实的我和你，没有人能看得清，为别人解决难题，却把所有负担留给自己，剩下自己。孤独的人啊，越过所有距离，原来这个世界不是只有我而已，
能找到你，找到你。我和你总是被这世界分离，虽然保持联络，却困在清晨和傍晚，凌晨机场的路，还有秋夜的雨。原来那都是你